मैं रजनीकांत त्रिपाठी सीपीएस से प्रांगण से हिंदी साहित्य चल रहा है। हिंदी प्रथम भाग स्पर्श के अंतर्गत आपको रामविलास शर्मा द्वारा लिखित धूल पाठ के बारे में जानकारी दी गई। फिर यशपाल जी द्वारा रचित दुख के अधिकार पाठ के बारे में आपको जानकारी दी गई। फिर रैदास के पद और रहीम के दोहे के बारे में आपको जानकारी दी गई। अब हिंदी द्वितीय भाग के तहत महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू नामक संस्मरणात्मक कहानी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। उससे पहले महादेवी वर्मा के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना है। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होली के दिन 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही इन्हें प्राप्त हुई। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंदौर चली गई। बाल्यकाल में ही इनका विवाह हो गया, इसलिए इनका पठन पाठन कुछ समय के लिए बाधित रहा। फिर कुछ समय बाद इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। शुरू में महादेवी वर्मा के मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। वे बौद्ध भिक्षुनी बनने का मन बना लिया, लेकिन शीघ्र ही महात्मा गांधी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष किया गया। महादेवी वर्मा के अंतर मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और वे महात्मा गांधी का अनुसरण किया। स्वतंत्रता आंदोलन में वे हिस्सा ली। साथ ही महादेवी वर्मा विदेश से पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश न जाकर के नारी शिक्षा का प्रसार उनके द्वारा शुरू कर दिया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा के द्वारा ढेर सारी रचनाएं रची गई। निर्जा है, निखार है, निहार है। गिल्लू उनके द्वारा रचित मेरा परिवार नामक पुस्तक से इसे संचित किया गया है, संग्रहित किया गया है। और महादेवी वर्मा की यह संस्मरणात्मक विधा है, कहानी है। वे इस कहानी को अपने स्मरण से पूर्व में घटित घटनाओं को याद करके उनके द्वारा इस कहानी की रचना की गई। इस कहानी को उनके द्वारा लिखा गया और यह कहानी जो है हमें यह संदेश देता है कि संसार में पशु पक्षी या जीव जंतु जो भी हैं वे प्रकृति के प्रदत्त उपहार हैं, प्रकृति की ही संरचना है। अतः पशु पक्षी अथवा जीव जंतुओं के प्रति हमारे मन में प्रेम, दया और करुणा की भावना के साथ साथ उनकी रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, कारण कि वे भी एक हमारे अंग हैं। साथ ही वे यह बतलाना चाहती हैं कि पशु पक्षी अथवा जीव जंतु वे स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं। स्वतंत्र रूप से उनको असीम सुख और शांति की प्राप्ति होती है। पशु पक्षियों के द्वारा कहा भी गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले। तो इस तरह पशु हो या पक्षी हो, उसके मन में स्वतंत्र विचरण करने और स्वतंत्र रूप से सुख और शांति प्राप्त करने की अलौकिक अनुभूति होती है। अलौकिक सुख शांति उन्हें प्राप्त होता है। फिर
महादेवी वर्मा के द्वारा यह इस कहानी के माध्यम से बतलाया गया है कि हमें पशु पक्षी अथवा जीव जंतुओं की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो क्रियाकलापें हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वह क्या चाहता है, किस तरह की उसकी जीवन शैली है, किस तरह के उसके आहार व्यवहार हैं। जैसा हम उसके साथ आहार व्यवहार करेंगे, उसके द्वारा भी उसी प्रकार से हमारे साथ आहार व्यवहार किया जाता है। इस तरह से महादेवी वर्मा अपनी संस्मरणात्मक इस कहानी का शुभारंभ करते हुए महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं अपने घर के बरामदे में बैठी हुई थी। महादेवी वर्मा की दृष्टि उनके आहते में लगे जो सोन जूही, एक प्रकार का ऐसा फूल जो पीले चटकीले फूल के रूप में खिलता है, तो सोन जूही की लताओं में पीले चटकीले फूल खिले हुए थे। महादेवी वर्मा की दृष्टि उस पीले चटकीले फूल के तरफ जाती है और उनके मन में गिल्लू की याद आने लगती है। महादेवी वर्मा सोचने लगती है, उन्हें ऐसा आभास होता है कि शायद वह गिल्लू ही पीले चटकीले फूल के रूप में खिलकर मेरे मन को भ्रमित करने के लिए, मेरे ध्यान को खंडित करने के लिए यहाँ आया हुआ हो। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं जब सोनजूही के पौधों की रखवाली करने के लिए वहाँ जाती थी, तो वह उसी लताओं में छिप करके बैठा रहता था और मुझे चौंकाने के लिए सर से मेरे कंधों पर चढ़ जाया करता था। अब लेखिका का कहना है कि सोनजूही के पौधे को गमले में लगाया गया था। उस गमले के इर्द गिर्द काकद्वय यानी दो कौवे इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे। लेखिका थोड़ी देर के लिए कौवों काक पुराण में अपने मन को विचरण करना शुरू कर देती है, कौवों के बारे में जानकारी देना प्रारंभ कर देती है। वे काकद्वय यानी दो कौवे वहां गमले के इर्द गिर्द इस तरह से इधर से उधर भाग दौड़ मचा रहे थे कि उन्हें लग रहा था जैसे छुआ छुआवल, एक प्रकार का खेल, छूना फिर छिप जाना, फिर छूना और फिर छिप जाना। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उन कौवों के द्वारा छुआ छुआवल का खेल खेला जा रहा है। फिर महादेवी वर्मा का कहना है कि ये कौवे जो हैं विचित्र प्राणी है। वे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, वे गरुड़ के रूप में नहीं, हंस के रूप में नहीं, मोर के रूप में नहीं, बल्कि जब पितर पक्ष यानी पितृपक्ष आता है, उस महीने में हमारे पितर कौवे के रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं, यानी प्रकट होते हैं। लोक परंपरा के अनुसार लोगों के बीच ऐसी धारणा बनी रहती है कि इस महीने में कौवों को जो कुछ भी खाद्य पदार्थ खाने के लिए दिया जाता है, वे सीधे पितरों को प्राप्त होता है। पितर लोग उसे ग्रहण करते हैं। फिर कौवों की बोली कर्कश तो होती ही है। फिर कौवों की बोली से लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि हमारे घर कोई अतिथि या मेहमान आने वाले हैं। फिर लेखिका हमें यह बतलाना चाहती हैं कि ये कौवे जो हैं विचित्र प्राणी हैं। कभी एक साथ समादरित भी होते हैं, यानी सम्मान को भी प्राप्त करते हैं। जब पितृपक्ष आता है उस समय धरती पर लोग कौवों को सम्मान और आदर के साथ देखते हैं, उन्हें भोजन खाद्य पदार्थ भी
उन्हें खिलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं कि कौओं को तिरस्कृत भी किया जाता है, उसे भगाया भी जाता है, कारण कि उनके स्वर जो है कर्णकटु होते हैं, कान को सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उन्हें तिरस्कृत भी किया जाता है। यहाँ अनादरित शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है, आदर शब्द है और इत प्रत्यय है। समादरित में सम उपसर्ग है, आदर शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। फिर अवमानित में औ उपसर्ग है, मान शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। और फिर सम्मानित में सम उपसर्ग है, मान शब्द है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह है लेखिका का ध्यान अचानक गमले की जो संधि है, संधि यानी दराज, उस दराज में जाती है। उन्होंने देखा कि एक लघु जीव उस गमले के दराज में चिपका हुआ है, सटा हुआ है। लेखिका वहां जाती हैं तो गिलहरी का एक छोटा बच्चा उस दराज में फंसा हुआ था, उसे बाहर निकालती हैं। कौओं के चोंच उसके ऊपर लगे हुए थे। लेखिका के घर में रहने वाले जो सेवक या उनके जो बंधु बांधव थे वहां आते हैं, लेखिका से बतलाते हैं कि कौओं के चोंच जब लग जाते हैं जिस प्राणी के ऊपर, वह बच नहीं पाता है। लेकिन लेखिका के मन में उस छोटे से जीव के प्रति दया करुणा के भाव उमड़ आते हैं। लेखिका किसी की बात को नहीं सुनती हैं, वे उस लघु जीव को उठा लेती हैं, अपने कक्ष में लाती हैं, फिर रुई के द्वारा उसके शरीर पर लगे हुए खून के धब्बों को साफ करती हैं, फिर मलहम लगाती हैं, पट्टियां बांधती हैं, फिर रुई के फाहों के द्वारा दूध की कुछ बूंदे पिलाना चाहती हैं, लेकिन कौओं के द्वारा आहत वह जीव बिल्कुल निश्चेत यानी शांत हो गया था। दूध की बूंदें उसके मुख में न जाकर इधर उधर ढुलक जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे चेतना आती है। वह कांच की मोतियों के समान नीले आंखों को खोलता है। महादेवी वर्मा यहाँ उस छोटे से जीव के नेत्रों के लिए नीले कांच की मोतियों जैसे विशेषण शब्द का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। फिर जल की कुछ बूंदे उसे पिलाती हैं, वह जल की बूंदों को पी लेता है, फिर धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता है। अब महादेवी वर्मा उस जातिवाचक यानी गिलहरी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के तहत आता है, लेकिन आपको बतलाया गया है विभिन्न कक्षाओं में संज्ञा के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि जब नामकरण कर दिया जाता है तो जितने नाम हैं वे सब व्यक्तिवाचक के तहत आ जाते हैं। चाहे पहाड़ का नाम हो, नदी का नाम हो, विद्यालय का नाम हो, देश का नाम हो, जिला का नाम हो, चौक चौराहों का नाम हो, जितने नाम हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो उस जातिवाचक संज्ञा से उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप महादेवी वर्मा के द्वारा दिया जाता है। उस गिलहरी के छोटे बच्चे का नाम महादेवी वर्मा गिल्लू रख देती हैं। फिर महादेवी वर्मा उसके रख रखाव के लिए उनके पास जो फूल की डलिया थी, उस डलिया में रुई इत्यादि, उस डलिया को साफ करती हैं, उसमें रुई इत्यादि रखती हैं, फिर गिल्लू को उसमें रखती हैं। उस डलिए को एक तार के माध्यम से अपने खिड़की के समीप उसे लटका देती हैं। 2 सालों तक
वह उसी खिड़की से लटका रहता है। माँ देवी वर्मा बतला रही हैं कि धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। कुछ महीनों के अंदर स्निग्ध यानी कोमल रोए जो हैं उसके शरीर में निकल आते हैं। धीरे धीरे उसकी पूंछ जो है झब्बेदार हो जाती है। उसके शरीर पर रेखाएं जो हैं अंकित हो जाती हैं। इस तरह गिल्लू के अंदर ढेर सारे परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। माँ देवी वर्मा उसके बारे में बतला रही हैं, चर्चा करती हुई यह कह रही हैं कि धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और उसके जीवन में जब पहला वसंत आया, कहने का तात्पर्य है कि वसंत ऋतु का जब आगमन हुआ, वृक्षों में जब नए नए पत्ते निकलने प्रारंभ हुए, तो महादेवी वर्मा के घर के इर्द गिर्द नीम इत्यादि के पौधे थे, वृक्ष थे। उन वृक्षों के ऊपर ढेर सारी गिलहरियां रहा करती थी और बसंत के आगमन के साथ ही चिक चिक की आवाज उन गिलहरियों के द्वारा किया जाता था। माँ देवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू ध्यान से खिड़की के माध्यम से उन गिलहरियों के प्रति उसके मन में कुछ भावनाएं सी उनको लगा कि उत्पन्न हो रही है। यह भी उन गिलहरियों के झुंड में उन गिलहरियों के साथ खेलना उलना चाहता है। महादेवी वर्मा को यह आभास हो गया कि अब यह गिल्लू स्वतंत्रता के बंधनों में बंध कर रहना नहीं चाहता है, यह स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। उसके बाद महादेवी वर्मा अपने खिड़की के एक कोने में जाली को काटकर उसे बाहर आने जाने के लिए एक मार्ग का निर्माण कर देती हैं। महादेवी वर्मा उसके बारे में जानकारी देती हैं, कहती हैं कि वह उस डलिए से निकलता था, उस खिड़की वाले रास्ते के माध्यम से बाहर चला जाता था और उन गिलहरियों के साथ मिलकर वह दिन भर खेला करता था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में गिल्लू उन गिलहरियों का नेता बन गया। दिन भर उनके साथ चिक चिक किया करता था और फिर 4 बजते ही वह उसी मार्ग से आकर अपने घर में उस डलिए में बैठ जाता था। लेखिका बतलाती हैं कि उसे खाने के लिए कई तरह के खाद्य पदार्थ दिए जाते थे, लेकिन वह काजू बड़े चाव से खाया करता था। माँ देवी वर्मा बतलाती हैं कि जब मैं लिखने पढ़ने के लिए बैठा करती थी तो वह मुझे चौंकाने के लिए शरारतें भी किया करता था। वह उस डलिए से निकलता था और सर से मेरे पैरों के पास आता था और सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था। जितनी तीव्र गति से वह पर्दे पर चढ़ता था, उतनी ही तीव्र गति से वह नीचे भी उतरता था और मेरे कंधों पर भी चढ़ जाता था। लेखिका बतला रही हैं कि यह क्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक मैं उठकर उसे पकड़कर लिफाफ में बंद न कर देती। लेखिका बतला रही हैं कि उसके लघु गात यानी उसके छोटे से शरीर के निचले हिस्से को मैं लिफाफ में डाल देती थी। उसका मुख और 2 पंजे लिफाफ से बाहर रहते थे। मैं बिस्किट या काजू उसे खाने के लिए देती थी। वह उसी अवस्था में उसे अपने पंजों से पकड़ लेता था और कुतर कुतर कर खाया करता था। लेखिका बतलाती हैं कि कॉलेज भी मुझे जाना पड़ता था, अन्य कार्यों के लिए मैं बाहर निकलती थी।
अपने कक्ष को बंद कर देती थी। जैसे ही मैं आती और कक्ष को खोलती थी, वह उस गलिये से बाहर आ जाता था और फिर मुझे चौंकाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता था, मेरे कंधों पर चढ़ जाता था। इस तरह से लेखिका बतला रही हैं कि गिल्लू धीरे धीरे हमारे करीब आता चला गया। लेखिका गिल्लू के बारे में और भी बातें बतलाती हैं कि हमारे घर में गिल्लू के अतिरिक्त कई जीव जंतु थे, बिल्ली भी थी, कुत्ते भी थे। उन्हें सबसे गिल्लू की रक्षा भी करनी पड़ती थी। लेखिका बतलाती हैं कि हमारे घर में गिल्लू के अतिरिक्त और जितने भी जीव जंतु अथवा पशु पक्षी थे, उनसे गिल्लू भिन्न था। लेखिका बतलाती हैं कि मेरे घर में रहने वाले पशु पक्षी अथवा जीव जंतुओं में किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि जब मैं खाने के लिए मेज पर बैठूं तो वे आकर मेरी थाल में खाना प्रारंभ कर दे। लेकिन लेखिका ने गिल्लू के अंदर इस तरह की क्रियाओं को देखा। लेखिका बतलाती हैं कि शुरू में जब मैं खाने के लिए शुरू में जब मैं खाने के लिए बैठी तो गिल्लू जो है हमारे समीप आया और हमारी थाल में ही बैठ जाना चाहा। लेकिन लेखिका बतलाती हैं कि मैंने उसे समझाया, पशु होकर भी, जीव होकर भी गिल्लू के द्वारा हमारी बातों को समझा गया। लेखिका बतलाती हैं कि जब मैंने उसे समझाया, उसने मेरी बातों को ध्यान से समझा। उसके बाद जब भी मैं खाने के लिए बैठा करती थी, वह हमारे पास आता था, मेज पर बैठ जाता था। चावल के जो दाने इधर उधर गिरते थे, उन्हीं दानों को वह चुन चुन करके खाता था। उसके बाद कभी वह हमारी थाल में बैठने की कोशिश नहीं किया। फिर लेखिका बतलाती हैं कि गिल्लू हमारे जीवन में आने वाला एक ऐसा प्राणी था जो हमें परिचारिका के समान लगा। लेखिका बतलाती हैं कि एक बार मैं जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई, अस्पताल में पड़ी रही और वहां से जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि गिल्लू उस गलिये से निकला, मेरे पलंग के ऊपर चढ़ गया, मेरे सिरहाने बैठ गया, अपने छोटे कोमल बालों के द्वारा मेरे सर को सहलाने लगा। फिर लेखिका कहती हैं कि जब वह वहां से हटता था तो मुझे यह आभास होता था कि यह परिचारिका है, हमारी सेविका है। इस तरह से लेखिका उसके बारे में और भी बातें बतलाना चाहती हैं। लेखिका यह बतलाना चाहती हैं कि गिलहरियों का जीवन महज 2 वर्ष का ही होता है। शायद गिल्लू 2 वर्ष का हो चुका था। बहुत दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई थी, मैं उस गलिये को देखा था जिसमें वह रहता था और उसे खाने के लिए काजू इत्यादि दिए जाते थे। वे सारे के सारे खाद्य पदार्थ ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। शायद मेरा अलगाव से वह वियोग जनित अवस्था को प्राप्त कर गया था। अब लेखिका बतलाती हैं कि वह खाना पीना भी कम कर दिया था और इस तरह से लेखिका
हमें बतला रही हैं कि एक दिन उसे खाने के लिए दिए गए, काजू इत्यादि दिए गए, वह कुछ भी नहीं खाया। वह डलिए से बाहर निकला, मेरे बिस्तर पर चढ़ा और फिर पूर्व में जिस समय मैंने उसकी रक्षा की थी और उस समय वह अपने छोटे से पंजे को जिस तरह हमारे हाथों में रखकर हमें शायद धन्यवाद दिया था, ठीक उसी तरह गिल्लू अंतिम अवस्था में भी अपने हाथों को हमारे हाथों पर रखा। लेखिका कहती है कि उस समय मैंने देखा कि उसके शरीर ठंडे पड़ गए थे। लेखिका कहती है कि मैं उसे गर्मी प्रदान करने के लिए अंगूठी इत्यादि जलाई। मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन वह सूर्य की पहली किरण यानी प्रातः काल होते ही सूर्य की पहली किरण का स्पर्श पाते ही वह सदा सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। अब लेखिका हमें यह बतला रही हैं कि गिल्लू जब पंचतत्व में विलीन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैंने जहां से उसे प्राप्त किया था, पाया था, उसी सोन जूही के पौधे के समीप मैंने उसे मिट्टी में दफन कर दिया, इस आशा और विश्वास के साथ कि एक दिन गिल्लू सोन जूही के पीले चटकीले फूल के रूप में खिलेगा, मुझे चौंकाने के लिए जरूर आएगा। और इस तरह से महादेवी वर्मा अपनी संस्मरणात्मक कहानी गिल्लू का समापन करती हैं। महादेवी वर्मा इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि कोई भी जीव जंतु हो, उस जीव जंतु के प्रति हमारे मन में दया, करुणा और प्रेम की भावना होनी चाहिए। उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उनके जीवन के क्रियाकलापों को हमें भली भांति जानना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता की अनुभूति करानी चाहिए। कारण कि पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो, वह स्वतंत्र रहकर अपने जीवन में अलौकिक और असीम सुख शांति का अनुभव करते हैं। धन्यवाद बच्चों। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि अभी हमारे देश में, पूरे विश्व में आपदा काल चल रही है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई है। आप ध्यान से स्वाध्याय करें, स्वतंत्र रूप से विषय वस्तुओं को पढ़ें। समय आने पर, फिर आमने सामने मुलाकात होने पर जो भी कमी बेसी रह जाएगी उसका समाधान किया जाएगा। पढ़ाई के प्रति आप जागरूक रहें। जीवन के लिए शिक्षा का अत्यंत ही महत्व है। पढ़ाई लिखाई से कभी भी आप विरत न हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कहानी गिल्लू को विराम देता हूं। धन्यवाद बच्चों।